कृषि क्रांति 9000 ईस्वी सन पूर्व के बाद दुनिया भर में एक बड़ा बदलाव आया। पहले मनुष्य जानवरों का शिकार करके और पौधों को इकट्ठा करके रहते थे। फिर लगभग 8500 ईस्वी सन पूर्व लोगों ने जंगली को इकट्ठा करने के बजाय गेहूं, जौ, मटर और मसूर उगाना शुरू कर दिया। 7000 ईस्वी सन पूर्व तक उनके पास भेड़, सूअर और बकरियां पालतू थीं। उन्होंने 6000 ईस्वी सन पूर्व तक जानवरों को पालतू भी बनाया था। एक मिनट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। खेती सबसे पहले फर्टाइल क्रीसेंट में शुरू हुई, जो उत्तर में इजराइल से दक्षिण पूर्व तुर्की और फिर दक्षिण पूर्व से फारस की खाड़ी तक फैली हुई है। हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी स्वतंत्र रूप से कृषि का आविष्कार किया गया था। इस बीच खेती मध्य पूर्व से यूरोप तक फैल गई। मध्य यूरोप में लोग लगभग 4000 ईस्वी सन पूर्व तक हल और वैगन खींचने के लिए बैलों का उपयोग कर रहे थे। लगभग उसी समय मध्य पूर्व में लोगों ने गधों को बोझ के जानवर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके अलावा लगभग 4000 ईस्वी सन पूर्व यूरेशिया के कदमों पर घोड़ों को पालतू बनाया गया था। प्राचीन दुनिया में खेती मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता था। प्रत्येक गर्मियों में नील नदी में बाढ़ आ जाती थी और फसल उगाने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता था। मिस्रवासियों ने सिंचाई के लिए शदूफ नामक उपकरण का उपयोग किया। यह एक सियारा था जिसके एक सिरे पर एक चमड़े का कंटेनर था जो पानी से भरा था और दूसरे पर एक काउंटरवेट था। जब नील नदी में बाढ़ आई तो उसने किनारों के पास की भूमि पर गाद जमा कर दी, जिससे पानी घटने पर भूमि बहुत उपजाऊ हो गई। इसके विपरीत यूनान के किसान पथरीली मिट्टी से परेशान थे, फिर भी उन्होंने जौ और गेहूं उगाए। ग्रीक किसानों ने जैतून भी उगाए जो उनके मुख्य आहार का हिस्सा थे, और उन्होंने बैलें उगाई। ग्रीक किसानों ने भी बकरियां और भेड़ें पाली। फ्रांस और इंग्लैंड में सेल्ट्स ने आयताकार खेतों में फसलें उगाई। उन्होंने सूअर, भेड़ और मवेशी पाले। उन्होंने अनाज को पत्थर या विकर से ढके गड्ढों में रखा और उन्हें मिट्टी से सील कर दिया। सेल्ट्स जौ से बियर भी बनाते थे। इजराइल में किसान जैतून उगाते हैं। उन्होंने सन, लिनन के लिए गेहूं और जौ की फसलें भी उगाईं। लोगों ने लगाई सब्जियां। अंगूर भी एक महत्वपूर्ण फसल थी, तो अनार और अंजीर थे। इस बीच चरवाहों ने भेड़ और बकरियों की देखभाल की। किसान बैल और गधे भी रखते थे। दोनों का उपयोग हल खींचने के लिए किया जाता था। बैल भी उस पर चले और अनाज पे रोया। चीनियों ने लगभग 5000 ईस्वी सन पूर्व खेती शुरू की। दक्षिणी चीन में लगभग 5000 ईस्वी सन से चावल की खेती की जाती थी और बाजरा उत्तर में उगाया जाता था। 5000 ईस्वी सन पूर्व तक कुत्तों और सुअरों को पालतू बना लिया गया था। भेड़ और दक्षिण में मवेशियों को 3000 ईस्वी सन पूर्व तक पालतू बनाया गया था। अंत में घोड़ों को 3000 और 2300 ईस्वी सन के बीच चीन में पेश किया गया। हान राजवंश के तहत कृषि में आंशिक रूप से सिंचाई योजनाओं की बढ़ती संख्या के कारण, आंशिक रूप से हल खींचने के लिए भैंस के बढ़ते उपयोग के कारण और आंशिक रूप से फसल रोटेशन के कारण चीन में 100 ईस्वी सन के आसपास शुरू हुई थी। इस बीच रोमन साम्राज्य में अधिकांश लोग खेती के उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते रहे जो उन्होंने सदियों से अपनाए थे। रोमन अन्य चीजों के अलावा गेहूं, जौ, अंगूर और जैतून बड़े दासों द्वारा काम की जाने वाली कुछ बड़ी संपदाएं थीं। हालांकि परिवारों द्वारा काम किए जाने वाले कई छोटे खेत भी थे। रोमन फ्रांस में गैलस नामक एक कटाई मशीन का आविष्कार किया गया था। यह पहियों पर एक बॉक्स था जिसके सामने क्षैतिज ब्लेड थे। एक बैल ने डिब्बे को धक्का दिया। जैसे ही यह गेहूं के माध्यम से आगे बढ़ा, ब्लेड ने फसल के सिर काट दिए और वे बॉक्स में गिर गए।